गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं करने जा रही हूँ पूजा। मैं जस्ट अभी शार लेके आई हूँ। कुछ कपड़े थे जो मैंने जस्ट अभी उतार के रखे, तो पर मेरा जो टाइम है वो हो रहा है, तो 11:30 हो रहे हैं, तो मुझे 12 से पहले पूजा करनी है। तो आज जो था, मुझे घर के थोड़े बहुत काम करते करते काफ़ी टाइम लग गया, और थोड़ा सा फिर मैं बैठ गई थी, सच बता रही हूँ बैठ गई थी। हाँ, तो फटाफट जो पूजा है वो मैं शुरू कर रही हूँ, 1 मिनट, और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी लंच बनाने। लग जा बेबी। गाइस, मैं आ गई हूँ यहाँ पे खाना बनाने के लिए। तो मैंने ना ये मिक्स दाल भिगो के रखी हुई है। तो ये जो मिक्स दाल है, ये मैंने 1 घंटा हो गया, फूल गई है। तो चने की दाल रहती है ना, चने की दाल इसमें रहती है, तो चने की दाल को बनने में टाइम लगता है, तो इसलिए इसे मैं खुला के रख देती हूँ ताकि ये जल्दी से कुक हो जाए। तो ये 3 सीटी में कुक हो जाएगी, जल्दी बन जाएगी दाल, क्योंकि बहुत देर तक फूली हुई है और आपकी गैस भी बचती है। तो ये लड्डू का मैंने भून के रखा हुआ है। मुझे इसमें चीनी डालनी है, थोड़ा सा इसे गर्म करके चीनी में डाल के जो लड्डू है वो कंप्लीट करने में काम करने चली गई थी। तो बेसन के लड्डू बन रहे हैं। यहाँ मैंने भिंडी चढ़ा दी है, तो लंच की तैयारी कर रही हूँ। ये टमाटर डालूंगी मैं मिक्स दाल के अंदर, और हल्दी, नमक। अब जो लड्डू है वो मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं कान्हा जी को भोग लगा देती हूँ जाके। तो बाल है मेरे गीले, अभी बाल गीले हैं, बाल धो के आई थी आज। तो इसे मैं एक बार गैस फिर से जला रही हूँ, इसके नीचे और जो शुगर है वो पीस लेती हूँ, और फिर फटाफट जो लड्डू है वो कंप्लीट कर दिए। ये 3 इलायची मैं ले रही हूँ, और ना चकले पे, जैसे आपको इलायची पीसनी है ना किसी चीज़ में डालने के लिए, तो ना चकले पे आप थोड़ी सी शुगर को डाल लीजिए, और बहुत जल्दी पिस जाती है इलायची।
खा लिया गया है। और एक अच्छी चीज़ बताऊँ आपको, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं घूमने थोड़ा सा, तो हम लोग बाहर खा नहीं सकते थे क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग अवॉइड कर रहे हैं अभी। तो कोई भी बाहर मत खाइए, रेस्टोरेंट ओपन भी हो जाएंगे फिर भी मत खाइए, प्लीज़ प्लीज़ मत खाइए, घर में ही खाइए। तो अगर यहाँ के रेस्टोरेंट ओपन भी होते या कहीं कहीं कुछ कुछ खुला भी हुआ है तब भी हम लोग नहीं खाते। तो हम लोग को लगा कि यार पहले घर में खाना, इसलिए मैंने बनाया था, पहले खाना खाएंगे फिर जाएंगे। तो खाना हम लोगों ने खा लिया है और हम लोग थोड़ा सा घूम के आते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, इतने महीनों बाद ये खुशी मिली है, आप सोचिए। तो मैं तैयार हो गई और राजा भी तैयार हो गए। और आपको पता है क्या हुआ, सुबह से इतना प्यारा मौसम था, बारिश नहीं हुई, छाया। ठीक है, हम लोगों ने खाना खाया तब भी छाया थी और उसके बाद भी इतना प्यारा मौसम हुआ पड़ा था। जैसे हम लोग तैयार हुए और जैसे ही तैयार हुए, लाइक लास्ट चीज़ की होगी जैसे राजा ने जब शूज़ पहने अपने और जब मैंने अपने कपड़े पहने उस टाइम इतनी तेज धूप आ गई है, इतना दिमाग का दही हो गया है। जैसे ही तैयार हुए हैं इतनी तेज धूप, इतनी तेज, अभी दिखाएंगे आपको बाहर चल के, ना आपने सोचा भी नहीं होगा इतनी तेज धूप हो गई है। अब सोच रहे जाएंगे नहीं घूमने, बताइए ये आपको कैसे मांग वांग फैली हुई है? अरे भगवान जी का टीका लगा था, ये मेरी मांग से ही प्रॉब्लम है। तुम देखो, मैं कार से उतरना नहीं है, हाँ घूमने जाना है, पर मौसम ऐसा हो गया है, जाएंगे रात चलते हैं पर थोड़ा सा रुक के चलते हैं। क्या चलते हैं, थोड़ा रुक के चलते हैं। रुक के नहीं चलते, मैं तैयार हुआ, मैं नहीं बैठ सकता घर में। चलो धूप में कहाँ लेके जाओगे तुम? चलो तो देखी जाएगी, हो सकता है कहीं छाया हो जाए। वैसे शाम तो होगी, लंच हो गया हमारा 1-1.5 घंटे में होगी, पर अभी बहुत टाइम है शाम होने के लिए भी। वो तो फुटबॉल खेल के गया है यहाँ पे एसी के रिमोट से। हाँ तो चलिए चलते हैं, धूप में ही चलते हैं, क्या करें यहाँ पे तो बहुत अच्छा मौसम था। किस्मत ही खराब है यार, इतनी खुश होके चलो यार घूम के आते हैं। मेरे को लगा डुमना साइड चलेंगे, थोड़ा खुश होके मेरे को लगा चलते हैं, और चलिए चलते तो है। हम लोग निकल गए फाइनली, धूप में। धूप हो रही है पर धूप में निकले। ये एटीएम जा रहे हैं, सैनिटाइजर लाया ना, खड़े होंगे यहाँ पे। हाँ रखा है, बड़े जगह। हाँ डायरेक्ट पैसा निकाल के। घूमिए बट प्रिकॉशन के साथ, कुछ खाना मत पीना मत, बस बाहर कार में बैठ के देख के आजा रोड को और पेड़ों को और घर वापस, यही करने वाले हम लोग। फाइनली हम यहाँ आ गए हैं। आपको पता है लस्सी वस्सी सारी दुकानें खुली हुई हैं, तो ये मैंने मास्क निकाला क्योंकि गर्मी लग रही थी। और हम लोग कहीं शॉप वगैरह कहीं पे नहीं जा रहे हैं कि कोई शॉपिंग करने जा रहे हैं, कुछ जा रहे हो कहीं पे नहीं जा रहे हैं कि कुछ हो या वो, तो हम थोड़ी सी फ्रेश एयर लेने आए थे। और मौसम जो है वो अभी हल्का धूप का ही है, शाम हो रही है अब, अच्छा लग रहा है, पता सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कितने दिनों बाद खुली वादियों में आए हम लोग। ये खुला आसमां आ गए हम कहाँ है मेरी साजना, इन बहारों में हम मिल गई, मुझको जो तुम मिले जिंदगी मिल गई।
ये हंसी बात। हवा तो अच्छी चल रही है, देखिए मेरी हाथ उड़ रहे हैं, हाथ नहीं सॉरी कपड़े। मिस्टर मयंक जी, ये देखिए जूते वूते पहन कर तैयार है आज। कहाँ जा रहे हैं आप? इतने दिनों बाद तो तैयार होते हैं। चश्मा पहना है इतने दिनों बाद, पूरी गर्मी निकल गई, ऐसा लग रहा है पूरी गर्मी निकल गई और आपको अपने सनग्लासेस पहनने का टाइम नहीं मिला। जब होली में गए थे वहाँ तब आखिरी बार। अब लग रहा है कि अच्छा गोवा चले गए थे कि सनग्लासेस पहन लिए थे वहीं पे, मतलब पूरी गर्मी का कोटा वहीं पूरा हो गया था, क्योंकि अब तो बरसात आएगी और उसके बाद पता नहीं कैसा मौसम क्या होता है, क्या हालात रहते हैं, कुछ नहीं पता है। ये बिज़ी हैं अब देखिए, मतलब काम शुरू हो गया ऑफिस में तो वो भी अभी बिज़ी रहेंगे। आए ज़रूर है पर मुझे पता है बहुत मन से घुमाने लाए, ने बोला मैं से मैं फ़ोन करके कि यार चलो आज घूमने चलेंगे। मैं बोला वाह कि चलो कोई घूमने लेके जा रहा है कुछ। वाह वाह वाह, यहाँ कोई नहीं है, फिर यहाँ कोई नहीं है। चलो फोटो शूट कर रहे थे हाँ यार, बहुत दिनों बाद, कितने महीनों बाद फोटो शूट होगा। पता नहीं कैसी आएंगी। लेपर्ड आता है सच में, यहाँ पे लेपर्ड घूमता है ना, लेपर्ड घूमता है यहाँ, लेपर्ड घूमता है। अब चिड़िया आ रही है, चिड़िया आ रही। आज पता चला कौन सी चिड़िया इतनी हल्ला करती है घर के पास। ये वाली है क्या? आज अपनी आंखों से देखा है मैंने, अपनी गुनाहगार आंखों से। इनने अपनी गुनहगार आंखों से देखा है। हाँ मैंने गुनाहगार आंखों से देख लिया कि चिड़िया, वो चिड़िया जो घर में हल्ला करती है और बोझो भौंकता है। ये बहुत हल्ला करती है घर में, मतलब डेली का इनका है और बोझो लगातार भौंकता रहता है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से देखा है पर चश्मे के पीछे से, तो मेरा गुनहगार चश्मे से देखा है मैंने अपने। ये लगी मम्मा। आज क्या हुआ, आज मैंने थोड़ा सा मंदिर लगाया था, तो आप लोगों को पता है मेरे ना दूसरा मंदिर भी है घर में, तो जो मंदिर है यकीन नहीं मानेंगे, जो मेरी भगवान जी की और बालाजी की फ़ोटो वगैरह रखी थी। क्या आवाज आ रही मम्मा? मम्मा हाँ है ना? अरे चलो चलो चलो। कोई आदमी क्या लेते हैं? कहाँ? एक लड़का, बाप रे मैं डर के, मैंने बोला चलो चलो चलो, लेपर्ड आ गया। हाँ ये देखिए अकेले लगे। सबको हमसे धूप ही कोई दुश्मनी है। मैं आपसे बात ही करी थी तो ऐसा लगा लेपर्ड आ रहा है, पर एक आदमी आया था। फोटो यहाँ पे हम थोड़ा एंजॉय कर रहे थे और धूप आ गई बहुत तेज। देखिए जंगल में मोर नाचा किसने देखा? राजा ने। मोर कैसे नाचता है तुम बताना जरा। बताऊं? हाँ, राजा बताएंगे मोर कैसे नाचता है। सच में ऐसे ना? अरे हाँ यार ऐसे नाचता होगा। हमारी ना कार का कोई शीशा लेके चला गया लॉकडाउन में। वो जो मेरा साइड का मिरर है ना, वो किसी ने चुरा लिया। अब इसमें मिरर लगवाना है तो कुछ काम थे। आज बैटरी चेंज हुई है इसकी, तो बैटरी पर रिचार्ज कराई थी कार की, बट वो सही नहीं चल रही थी तब भी, मतलब दोबारा से हो गई थी। फिर इसकी कोई बेल्ट चेंज हुई है, फिर इसकी पूरी बैटरी नहीं आई है, और उसके बाद कार वॉश हुई है, एसी सही हुआ है। अच्छा लग गया यार। 6,500 का सुबह सुबह गच्चा लग गया आज हम लोगों को। नहीं वो तो बैटरी का लगा, और फिर अलग लगा 1000 रुपए बेल्ट में, और ये एसी भी लगा होगा। नहीं एसी बेल्ट सही होगी तो एसी सही होगी। अच्छा सही होगा, बेल्ट के कारण एसी खराब था। फिर ये ग्लास का इन्हें देखा ही नहीं, आई थिंक ग्लास चुरा ले गया कोई हमारा। बताओ हद हो गई है, कोई कांच चुरा के ले गया। अब घर में कांच की कमी थी तो कोई हमारी कार का कांच निकाल के ले गया। तो इसको लॉकडाउन के समय चोरी हो गई, बताओ घर में, वो भी कांच की चोरी। कांच की चोरी सीरियसली। तो आ गए हम लोग वापस। मैं ना ये एक बैम्बू का प्लांट ले आई हूँ, ये काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब आपके घर के लिए। ये जब मैंने रखा था तो बहुत पॉजिटिविटी थी घर के अंदर, तो ये मैं लेके आई। मेरा ना ख़राब हो गया था नीचे से, तो ये वाला लेके आई हूँ। उसमें पानी डालना है, तो ये 250 रुपीज़ का मिला है। और तुलसी जी का ये वाला प्लांट लेके आई हूँ मैं एक, मुझे ये भी लगानी थी। मेरी तुलसी जी सूख गई हैं थोड़ी सी, तो मेरे को लगा यार ये भाई तुलसी लगा ली जाए, वो सूख गई, एकदम सूख गई हैं वो। ये 20 रुपीज़ का मिला है, तो ये दोनों में लेके आई हूँ। एक्चुअली मैं ना सब कुछ खुल गया है। डोंट गो, जा रहे हैं ये जा रहे हैं ऑफिस। मैं क्या करूँगी, मैं अब थोड़ा आराम करूँगी। मेरा ब्लॉग जो है वो एडिटेड है, और मैं थोड़ा देखती, पता नहीं मेरे पास अब कुछ भी करने के लिए नहीं है। इन्हें केक खाना है तो इनके लिए मैं चॉकलेट केक बना रही हूँ अभी। मैं ले रहा था, तुमने बोला नहीं, नहीं मैंने सब मना करके रखा हुआ है कि कुछ भी खाना है मैं बनाऊँगी।
मैं बनाऊँगी। लेकिन अभी मैं जब गया था सुबह मैं समोसे खा के आया मैं तो। हो ही नहीं सकता है, झूठे नहीं खा के आए। तो जाती मैं चेंज करती हूँ, एक शार लेती हूँ। वैसे हम कहीं रुके नहीं है, ये हमने कार में ही ले लिया था, उससे मंगवा लिया था। बाहर ही लगती हैं सारी दुकानें और कुछ शॉपिंग वगैरह हमने नहीं करी। कपड़े की दुकानें खुल गई हैं, सारी दुकानें खुल गई हैं, सब कुछ आप ले सकते हो कपड़े वपड़े। पर हम लोग को कपड़े चाहिए हैं, पर अभी हम लोग कपड़े नहीं लेने वाले हैं क्योंकि कोई प्लान नहीं है अभी कपड़े वपड़े लेने का। So guys, मैंने शार ले लिया और मैं आ गई हूँ। मेरे बाल देखिए बस। तो जो काजल है वो हल्का सा फैला हुआ है। मैंने आज ब्राउन लाइनर लगाया था, वो भी निकल गया है। लिप टिंट है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, अब जो शाम है वो होने लगी है, शाम के 6:30 हो रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने का मन कर रहा था, नींद आने लगती, पता सुबह को उठे रहो ना। तो मैं 8 बजे उठी थी। तो इस टाइम तक थोड़ा सा लगता है कि आप एक नैप ले लो, पर हम लोग बीच में नैप नहीं लेते, हम डायरेक्ट सोते हैं। तो जो रात की नींद होती है वो बहुत पक्की रहती है, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ दिन में सोना। कभी कभार जैसे लगा तो सो गए कि हाँ बहुत ज़्यादा थकान हो गया। तो अब मैं राजा के लिए केक बना रही हूँ, अपने लिए चाय बना रही हूँ। राजा ऑफिस चले गए हैं, मुझे घुमा के आए हैं, पता है आपको। ऑफिस गए थे फिर आए हैं मुझे घुमाने वो। और ये राजा का फेवरेट एरिया, मैं राजा के ही बिस्किट यूज़ कर रही हूँ। मतलब राजा चीज़ें ला के रखते हैं, तो ही पैकेट। तो मुझे ये बर्बन मिले हैं, तो इन्हीं से हम केक बनाएंगे। और बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं। बर्तन देख के ना मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब होता है आजकल, और मुझे बर्तन भी करने हैं। पहले मैं सोच रही हूँ कि जो केक है उसकी तैयारी कर ली जाए। तो ये जो है इनसे मैं केक बनाऊँगी। तो ये मैं तोड़ के डाल रही हूँ और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे हम। तो मैं थोड़ा ले रही हूँ ये, और जो पेस्ट है वो बनाती हूँ जल्दी से। इसका एक पाउडर मिक्सचर बनाना है हमें इसका। तो मैं लूँगी दूध, और जो दूध है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठंडा दूध नहीं, जो रूम टेम्परेचर रहता है ना उस पर आपको दूध लेना है। इसमें मैं पिसी हुई शक्कर डालूंगी। तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको थोड़ा मीठा चाहिए एक्स्ट्रा तो उसके हिसाब से। तो हल्का सा क्या होता है, उसे बेक करते हैं ना तो मीठापन चला जाता है बिस्किट से, जो केक का मीठापन है वो चला जाता है, इसलिए मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। उसके बाद मैं जो दूध है वो लूँगी, डालना शुरू करेंगे। अंदाज़न इसमें 1 कप दूध लगेगा। पहले थोड़ा दूध डालिए और इसे मिलाइए, हमें एक जो पेस्ट है वो तैयार करना है। पहले अपना जो OTG है उससे थोड़ा प्री हीट कर देती हूँ, और उसके बाद मैं इसमें बेकिंग पाउडर डालूंगी और इसे सेट करने के लिए रखूँगी। अब मैं ले रही हूँ बेकिंग पाउडर, और इतना लूँगी मैं 1/4 स्पून। और अब मैं इसे इसमें डाल दूँगी। तो अब मैं इसे OTG में रख लेती हूँ। तो 180 डिग्री टेम्परेचर सेट करती हूँ। तो जो केक है वो बेक हो गया है, ये देखिए। अभी मैं इसे थोड़ा सा गार्निश करूँगी। ये अच्छे से फूल भी गया है, ये देखिए ये हो गया है तैयार। देखिए फोक डाली मैंने इसके अंदर, फोक क्लीन आ रही है एकदम। ये हो गया है, इसे मैं ठंडा होने देती हूँ, उसके बाद हम इसे निकालते हैं। तो ये देखिए केक हो गया है, और ये स्पंजी भी हो गया है और बहुत सॉफ्ट बना है।
मैं क्या कर रही हूँ, जो केक है ना इसे काट के मैं फ्रिज में रख रही हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। बहुत ही अच्छा बना है ये। मैंने काट के रख लिया, चाय मैंने पी ली और अब भी मुझे इतनी नींद आ रही है ना। तो अभी जो टाइम है वो हो रहा है 8:30 और आपको लग रहा है कि बस मैं अब बेहोश हो जाऊँगी। तो बहुत ज़ोर से नींद आ रही है मुझे। सो गाइस क्या हुआ मैं आपको एक बात बताती हूँ। 15-20 दिन से या बोला जाए तो 1 महीने से हमारे घर में ना थोड़ी शांति नहीं थी। और शांति, और ये बात आई थी मैं आप लोगों से जब डुमना गए थे तब भी करने वाली थी, बट एकदम से कोई झाड़ी से निकल गया तो हमारी बात कर दी। तो शांति नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा मतलब झगड़े और हर बात में मतलब फालतू की बातों पे थोड़ा थोड़ा और इंटेंस हो रहे थे। वो नॉर्मल झगड़े नहीं हो रहे थे, इंटेंस झगड़े हो रहे थे। और यही चीज़ 2012 में भी हुआ करती थी, ठीक है। 2012 और 2020 इतने सालों के बीच में कभी हम लोग के झगड़े नहीं हुए। इवन हम लोग की थोड़ी बहुत बहस भी होती थी ना तो वो तभी तभी सलट जाती थी, मतलब तभी तभी एक कॉर्नर हो जाती थी, इतनी ज़्यादा कुछ नहीं होता था। हराम गर्मी लग रही है। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जो चीज़ें थी वो बिगड़ रही थी हम लोगों के बीच में। पता नहीं कहाँ से जाले गिर रहे हैं। अब तो थोड़ी बिगड़ रही थी हम लोग के बीच में। तो वही सब चलते चलते मैंने मम्मी से ही बात करी। फिर मम्मी ने बोला कि बेटा मंदिर वंदिर देख लेना। और ये तो फिर इसी बीच में मेरी साइकिल आ गई, तो ऑब्वियसली मैं मंदिर का काम नहीं कर सकती। तो वो वाला जो मंदिर है मैंने आप लोगों को बताया, वो एक मंदिर मेरा पहले था, वो अब नहीं पूजा जाता है, बट वहाँ पे 2-3 तस्वीरें थी वो रखी हुई थी क्योंकि यहाँ पर मेरा मंदिर छोटा था। तो बालाजी वहाँ पे स्थापित थे। अब मैं आज गई, मेरे को लगा यार तस्वीरें जो हैं मैं ना मंदिर में ही, ये वाले मंदिर में ऊपर रख लूँगी बेशक, पर यहीं पे लगा देती हूँ। अब मैं जब मंदिर खोला है मैंने, अब ऐसा कोई भूकंप नहीं आया मेरे वहाँ पे कि सारी तस्वीरें उल्टी गिर जाएं। वो तस्वीरें उल्टी गिरी पड़ी थी और बालाजी की एक और छोटे वाले बालाजी की एक और एक पूरी भगवान जी की मूर्ति थी। वो जो पट्टा था उससे सारी तस्वीरें ऐसे नीचे गिरी हुई थी। अब पता नहीं वो कैसे गिरी। तो फिर मेरे को वही लगा कि इतना सब कुछ हो रहा था, मेरे को आई थिंक चेक कर लेना था कि भगवान जी की तस्वीरें जो है वो गिरी पड़ी थी। तो फिर वहाँ की तस्वीरें मैंने अलग उठाई और फिर उन्हें मैंने नहलाया और उसके बाद फिर उनकी पूजा वगैरह दोबारा से शुरू करी। तो इसलिए मेरे को मंदिर का काम बहुत इम्पॉर्टेंट था। तुलसी जी मेरी सूख गई थी और ये वाला जो प्लांट था, ये वाला भी जब से आया था, ये प्लांट मैं पहली बार जब लेके आई थी तो बहुत पॉजिटिविटी थी। तो ये सब हुआ। अब फिर क्या हुआ, ये चीज़ें हो रही थी और साथ में ये हो रहा था कि जब भी कुछ मीठा ये लेके आ रहे हैं, कहते हैं कि मीठा उखाड़ के ऐसे नहीं लाना चाहिए, और फिर ढक के भी ला रहे हैं। अब मम्मी कुछ भी मीठा बना रही, ऊपर आ रहा था और हम लोग जैसे ही खाते थे हम लोग की लड़ाई शुरू हो जाती थी। अब मन का वहम 1-2 बार होता है पर बार बार यही हो रहा था। फिर मुझे याद आया कि यार ये नीचे वाला जो घर है ये बहुत टाइम से बंद पड़ा था, तो मीठा हम लोग कुछ मम्मी बनाती है तो वहीं जाके खाते हैं, लेके नहीं आते ऊपर। ये थोड़ा सा वहम बैठ गया है मन में, क्योंकि जितनी बार भी कुछ भी मीठा बन के आता है ना ऊपर, और ऊपर हम लोग का झगड़ा हम लोग के बीच में वो हो जाता है, लाइक 3-3, 4-4 दिन का बहुत गंदा गंदा झगड़ा हो जाता है हम लोग के बीच में। तब से हमारे दिल में बात आई। फिर मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी पता है शायद ये बंद था और मीठे में नहीं लाना चाहिए ऐसे मीठा। तो मैंने बोला कि अब जो भी है हम लोग नीचे आके खा लेंगे, अब बनाओ हम नीचे आके खाते। तो मम्मी जो भी अब मीठा बन रहा है वो नीचे खा रहे हैं, या कुछ भी खाने का सामान है तो जाके नीचे ही खा रहे हैं, हम ऊपर लेके नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पता नहीं शायद कुछ हो सकता है, कुछ ऐसा आ रहा हो या कुछ ऐसा हो रहा हो कि, पर तभी हो रहा है जैसे कि हम लोग एक दिन शाम को खाया हमने और रात से लड़ाई शुरू हो गई। तो ऐसा चल रहा है हम लोगों का। तो इसलिए मैंने मीठा जो है वो लाना ही बंद कर दिया कि सीढ़ी से बाईपास ऐसे आप दोपहर में ला रहे हो। राजा तो ऐसे वो 10:30-12 बजे मम्मी के पास जाके मीठा लेके आते हैं और मीठा फिर ऊपर आराम से, और कहते हैं ना कि नहीं आना चाहिए ऐसे मीठा। तो राजा बस अभी आने वाले होंगे, देखते हैं उन्हें केक पसंद आता है या नहीं आता। ये हो गया, पता मैं थोड़ी देर लेट जा रही हूँ।
और ने केक खा लिया है और अभी मैंने थोड़ी सी चाय बना रही हूँ और मैं सैंडविच बना रही हूँ क्योंकि थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा। पर खाना को बनाना पड़ता है, पता बहुत हालत बैठ जाती है। इसलिए लगता है सुबह से ही काम कर करके पूरा दिन निकल जाता है वैसे काम में, बट कोई दिक्कत नहीं है। घर वालों के लिए काम करने में आपको कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। तो जो सैंडविच मेकर है ये मैंने ना चढ़ा दिया है, तो इसमें मैं बनाऊँगी। यहाँ पर मैंने ना आलू और मूँगफली फ्राई करके रखे, उफ गरम है।